नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि की जो 60 स्थिति है वो मीन राशि वालों के लिए किस तरह के परिणाम देंगी और कौन सा उनका पाया चलेगा और उनकी कौन सी अवस्था चलेगी। संपूर्ण वीडियो को देखिए और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हम कर लेते हैं कि ये जो गोचर हो रहा है राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को हो रहा है और इसमें शनि जो है वो कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। जब शनि किसी भी राशि में राशि परिवर्तन करता है तो 3 राशियों के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि इसका जो है वो 7.5 साल की 7.5 होती है, जिसमें वो जो है वो 3 राशियों के ऊपर जो है वो भ्रमण करते हुए किसी राशि को 7.5 लगाता है। तो जो लोग मीन राशि के यानी कि उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि यानी कि 12 नंबर राशि में बैठा है, ये 12 नंबर या फिर उनका जो नामाक्षर है उससे उनकी मीन राशि प्रतीत होती है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उन लोगों को शनि की 60 जो है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे देखिए कि जब शनि आपकी चंद्र राशि से एक घर पहले और एक घर आगे आता है तो शनि की 60 रहती है। यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जन्म शनि चलेगा, यहाँ पे उतरता शनि चलेगा। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे जो है उसे कहते हैं आपके सर के ऊपर चलेगा, इसके बाद आपके पेट के ऊपर और इसके बाद यहाँ पे जो है वो पैरों में। कहा जाता है कि जब वो शनि यहाँ पे सर पे आता है तो आपको मानसिक परेशानी, अड़चने, आपके जितने भी काम है उनमें आपको ऐसे नए नए रास्ते बताता है और उन रास्तों में आपको ले जाके फंसाता है। जैसे कि बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, आपको कोई नया कारोबार करने की इच्छा होगी, वहाँ पे जाके आप पैसा फंसा दोगे। अपने घर में गाड़ी लाओगे, गाड़ी के लिए आप अपना दरवाज़ा तोड़ोगे और तोड़ के उसको जो है वो नया बनाओगे। इतने में आप एक अपना वास्तु दोष बनाओगे, जिसके कारण आपके घर का वास्तु बिगड़ेगा और आपको धन हानि होना शुरू हो जाएगा। ये शनि की 60 के नियम होते हैं कि शनि की 60 आती है तो जातक को एक बार धन आता है, फिर वो सोचता है यार बहुत अच्छा हो रहा है, उसके बाद वो जो है वो गड्ढे में जाना शुरू कर देता है। अब शनि की 60 जो है सबसे पहले माथे के ऊपर यानी कि सर पे चलती है तो दिमागी तौर पे आदमी मानसिक तनाव, अड़चने, ठोकरे खाने वाला, हर तरह से परेशान होता है। अब इसके बाद जब वो पेट पे आता है तो आर्थिक तंगी, यानी कि पेट का मतलब खाना, तो आर्थिक तंगी जैसे परिणाम देता है, यानी कि पैसों के लिए तरसना। अब जब उतरता है तो पैरों पे आता है तो भगाता है कि काम करने के लिए, ये करो वो करो, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो इस तरह का इसका जो है वो अवस्थाएं रहती है। अभी जो शनि मीन राशि के चलेगा वो ताम्र के पाए पे चलेगा तो वो शुभ होता है। लोहे के पाए के ऊपर हमेशा परिणाम बुरी देता है, तो वो तो अपने जन्म नक्षत्र के अकॉर्डिंग चलता रहता है। आप उसको जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमें किस तरह के परिणाम मिलेंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि शनि अपने ही राशि के एक घर पीछे यानी कि व्यय स्थान में गोचर कर रहा है। जैसे हम व्यय स्थान कहें, हॉस्पिटलाइजेशन करें या फिर विदेश यात्रा करें, घर से दूर जाके नौकरी करना कहें या फिर जेल यात्रा कहें, इस तरह की चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खर्चे। जैसे कि इसमें 2 तरह के लाभ होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली की दशाएं खराब है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए आप अकेले नहीं है इस धरती पे जिनकी मीन राशि है, आपके जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं, लेकिन आपको और उनको, या मान लीजिए मेरी मीन राशि है और आपकी भी मीन राशि है, तो हम दोनों में भिन्नता क्या है? भिन्नता है हमारी ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और जीवन में उम्र का पड़ाव। अब एक व्यक्ति जिसकी मीन राशि है वो उम्र में बड़ा है, यानी कि वो रिटायरमेंट वाली है श्रेणी में, तो उसके लिए वो क्या होगा, 12वें घर में हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि मारक स्थान के रूप में गोचर करेगा। मैं मान लीजिए जवान व्यक्ति हूँ, तो मेरे लिए अगर 12वें घर में आ रहा है तो इनका मतलब है इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मैं कोई घर खरीद सकता हूँ, मैं गाड़ी ला सकता हूँ, या काम करने के लिए विदेश जा सकता हूँ, स्थान परिवर्तन कर सकता हूँ, या कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, चाहे वो LIC के रूप में हो, गोल्ड के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। तो इसको आपको समझना है देश काल और रीति के अनुकूल। अब यहाँ पे हमने जब बात की थी दशा अंतरदशा के ऊपर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही है, जैसे कि अगर आपकी मीन राशि है तो उसमें सबसे पहले शुभ होता है आपका गुरु, उसके बाद गुरु के मित्र। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये शुभ ग्रह है तो आपको लाभ होगा, अगर अशुभ ग्रह हैं तो आपको जो है वो हानि होगी। तो आपकी दशाएं अगर अच्छी चल रही है तो आप ये माने कि आपका जो 12वें घर के अंदर शनि आया है, मीन राशि से 12वां घर, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि घर बनाना हो या कोई फ्यूचर प्लान बनाना हो, गाड़ी लाना हो या बच्चों की शादी करना हो, वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनकी वो खर्चा है। भाई आपके बच्चे की शादी की आपने 10 लाख रुपए खर्चा किया, इसका मतलब क्या? आपका वो खर्चा जो है वो मांगलिक कार्य के लिए हुआ है। आप घूमने फिरने के लिए वैष्णो देवी की यात्रा गए, विदेश यात्रा गए, इंजॉयमेंट किया, वो खर्चा है, लेकिन वो आपको शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे लाभ की अनुभूति देता है। तो इस तरह से आपको समझना है दशाओं में सबसे बड़ा रोल दशाओं का रहता है।
बिना दशाओं का कुछ नहीं होता। तो आपको ये समझना है, अगर आपकी दशाएं बुरी है तो आप ये समझ रहे कि ये दिमाग पे आया है, अब आपको गलत रास्तों में धकेलेगा और जहाँ पे जाके आप जो है वो कहीं ना कहीं फंसोगे और रोगे ही रोगे। ये तो होता है एक पहलू। जब ये पेट पे आएगा यानी कि आर्थिक तंगी, खाने पीने की दिक्कतें, पेट से संबंधित बीमारियां, रोजगार की परेशानियां, तब आपको क्या करना है कि इसके दशाओं को देखना है। जब मेरी दशाएं अच्छी है तो मुझे रोजगार के कुछ ना कुछ साधन मिले, तो इसमें आपको शनि के उपाय तो करने ही करने हैं, साथ में उन अंतर दशाओं के उपाय भी करने हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों की कि शनि की साढ़ सती में जो है वो सिर्फ शनि का ही उपाय करते हैं। वहाँ पे वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि मेरे को जो समय पे, आज के समय पे जो परिणाम मिल रहे हैं वो मेरी दशा अंतर्दशा के द्वारा मिल रहे हैं। तो अंतर्दशा का फलादेश करें और उसका भी आपको उपाय करना चाहिए। तो इस तरह से शनि की साढ़ सती उन मीन राशि वालों के लिए रहेगी। पेट पे आती है तो रोजगार के लिए दिक्कतें देगी, वो दशा अंतर्दशा के ऊपर। अब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा लाभदायक परिणाम इसमें विदेश यात्रा, घर बनाने के लाभ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद लेने के लाभ हो सकते हैं, आपके बच्चों की शादी हो सकती है, बच्चों के लिए कोई फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, बच्चे विदेश जा सकते हैं या स्वयं भी जा सकते हैं, घूमने फिरने की यात्राएं कर सकते हैं, आप जो है मेडिकली वर्क करके उनसे लाभ ले सकते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में लाभ ले सकते हैं, आप अपना कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड में हो या शेयर बाजार में, उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। नुकसान क्या होंगे, अगर आप कोई कोर्ट केस मुकदमे में फंसे हुए तो पेनल्टी लग सकती है, जेल यात्रा हो सकती है, वहाँ पे आपको जो है पेनल्टी के रूप में बहुत मोटा धन देना पड़ सकता है। और या फिर आपको मैरिटल लाइफ में अगर हम बात करें तो आपको जो है मैरिटल लाइफ के अंदर अपनी पत्नी से दूर जाने का योग बन सकता है, चाहे आपका ट्रांसफ़र हो जाए या फिर आप जो है लड़ाई झगड़ा करके उनसे दूर चले जाए या वो नाराज़ होकर चले जाए, इस तरह का संबंध विच्छेद भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जो आपको मीन राशि वाले जातकों को भोगने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें, सबसे महत्वपूर्ण है इसका उपाय कि इसके जो हैं वो पूर्ण रूप से 23,000 मंत्र होते हैं, तो वो आप संपूर्ण करें, आप करें या किसी योग्य व्यक्ति से करवाएं, साथ में उसका दशांश हवन कराएं। उसके बाद जो है इसके लिए जो कुत्ते हैं, गली के जो आवारा कुत्ते हैं, उनको तेल के परांठे खिलाएं, साथ में जो है भगवान शनिदेव के मंदिर जाके अगरबत्ती करें, दीपक करें, तेल चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं। अब ये चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन इसके लिए आपको अगर इतना समय नहीं है, आप ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ नहीं है, तो चुपचाप घर में बैठो और 3 मालाएँ जो हैं वो हनुमान जी का कोई भी मंत्र ले लो या शनि का बीज मंत्र जो है वो ले लो या फिर हनुमान चालीसा उसकी 3 जो है वो 3 बार पढ़ लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। कभी भी हो थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि देखिए हर चीज़ किसी न किसी से जुड़ी है। दान करने से हमारे शरीर का, हमारे जो कर्मों का, अशुभ कर्मों का भार उतरता है। पूजा पाठ करने से हमारी आत्मशुद्धि बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी जो भी नेगेटिविटी की तरफ जाने वाली इच्छाएँ हैं वो कम होती है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, गलत रास्तों में गलत इन्वेस्टमेंट में जाना। तो इन सब चीज़ों का लाभ हमें ज़रूर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो चर्चा की मीन राशि के जातकों के लिए, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।